जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी ने अपने पुनः पद यात्रा का शुभारंभ आज समस्तीपुर के मोरबा प्रखंड के लडुआ पंचायत के लर्निंग एकेडमी प्रशिक्षण शिविर से की। प्रशांत किशोर जी ने लडुआ पंचायत के लर्निंग एकेडमी प्रशिक्षण शिविर में अपने भाषण से इस पद यात्रा की शुरुआत की। 6 किलोमीटर इस लंबे पद यात्रा में 2 किलोमीटर लंबा तो उनका काफिला आगे और पीछे चल रहा था, मानो कि गांधी जी की ग्राम स्वराज को याद दिला रहा हो। उन्होंने जिस ग्राम स्वराज के लिए इस पद यात्रा की शुरुआत की है, जिस मकसद से किया है, काबिले तारीफ है। जगह जगह माताओं बहनों ने रोड के किनारे जत्थे में खड़े होकर प्रशांत किशोर जी को फूल मालाएं पहनाई और कुछ ने प्रशांत किशोर जी को आशीर्वाद दिया तो कुछ ने उनसे आशीर्वाद लिया। इसी तरह बूढ़े बुजुर्गों ने भी जगह जगह रोड पर प्रशांत किशोर जी को रोककर माला पहनाई और कुछ बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया तो कुछ ने प्रशांत किशोर जी से आशीर्वाद भी लिया और यह यात्रा एक तरह से बहुत ही सफल रहा। इसके लिए प्रशांत किशोर जी सराहना के पात्र हैं। पदयात्रा करते हुए ही हो सकती है। अगर हम पटना में ऑफिस में बैठे रहते तो ऑफिस में आप आकर भेंट कर सकते थे, लेकिन अगर आपके पंचायत आपके प्रखंड में पैदल चल रहे हैं तो आप हमारे साथ चलकर बातचीत कर सकते हैं। ज्यादातर लड़के चलते नहीं हैं। कहना बहुत आसान है कि मुखिया जी विधायक जी जमीन पर नहीं उतरते हैं। आप लोग अभी मुखिया विधायक बने नहीं हैं, लेकिन शायद ही इसमें 10 को बच्चा होगा जो चलेगा 1-2 किलोमीटर भी। यहाँ आए मोटरसाइकिल से बैठे, प्रशांत किशोर को देखा, सेल्फी खिंचाया और तुरंत मोटरसाइकिल लेकर भागे। तो जिसको चलना है वो चलिए, अगर सेल्फी खिंचाना है तो हम निकलेंगे तो साथ में खिंचा लीजिएगा, धक्का मुक्की मत कीजिएगा। क्लब अगर आपने, जैसा मैंने बताया, आपने शुरू किया है, इसको ईमानदारी से अच्छे से चलाइए। अगर आप अच्छे से चलाएंगे तो अगले 3 साल 5 साल में कोई ना कोई चुनाव लड़ाने जिताने की जिम्मेवारी हमारी है, व्यक्तिगत प्रशांत किशोर की। अगर आप काम करेंगे, अपने लिए काम करेंगे, अपनी पहचान बनाएंगे, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता आपको जीतने के लिए। एक आपको एक आंकड़ा देकर खत्म करेंगे। बिहार में पिछले 30 साल में जितने लोग एमएलए एमपी बना है, चाहे जिस दल का बना हो, सबका सूची बनाइएगा, कांग्रेस, आरजेडी, जदयू, भाजपा, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ 1250 परिवार के लोग ही एमएलए एमपी बनते हैं। चाहे दल कोई भी हो, बनेगा वही आदमी जिसका बाबूजी पहले से विधायक है। अभी देख लीजिए, भाजपा में अध्यक्ष बने हैं, उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं कि आपको लगता है कि लालू जी का लड़का बन गया है। भाजपा को तो आप परिवारवाद वाला पार्टी नहीं मानते हैं, लेकिन इसका असर देखिए। भाजपा ने जिसको नेता यहाँ बनाया है, इनके बाबूजी पहले कांग्रेस में विधायक थे, फिर आरजेडी में विधायक हुए, फिर जदयू में हो गए, फिर मांझी जी में हो गए, फिर भाजपा में भी वही है। परिवार एक ही है, घूम के सब दल में रहता है। इसीलिए 1250 परिवार के लोग ही बिहार में एमएलए एमपी बनते हैं। अगर इसको चक्र को तोड़ना है तो नीचे से नए लड़कों को खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपके बाबूजी विधायक नहीं तो जो इसका बाबूजी पहले से विधायक है, उसी का लड़का विधायक बनेगा। पार्टी आप चाहे जिसको जिताना है जिता दीजिए। आप लालू जी पर खिसिया कर भाजपा में उतारिएगा तो उसमें भी वही जीतेगा जो पहले से था। अगर भाजपा से खिसिया के लालू जी को जिताइएगा तो उसमें भी वही जीतेगा जिसका बाप दादा पहले से था। उसी को तोड़ने का ये प्रयास है। आप लोग आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके भविष्य के लिए शुभकामना। जो मेरे साथ अभी चलना चाहते हैं वो चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी बाइक से आए हैं, आपसे अनुरोध है आप लोग बाइक के साथ यात्रा के साथ चलिएगा और जिनको सर के साथ सेल्फी लेनी है नहीं मिल पाए, अभी बात होगा तो आपसे भी देखेंगे। चलोगे ना 6 किलोमीटर तो मुलाकात में चलूंगी 6 किलोमीटर। चलो, चलते रहोगे, बात करते रहोगे।
युवा हो, अभी नहीं चलोगे तो कब चलोगे? अरे आराम से आराम से। चलिए 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 बढ़िए। चलो बढ़ो बढ़ो बढ़ने दो, चलते रहो। मैं समस्तीपुर से आई हूँ, लड़की वाली शब्द नाम है। आगे बढ़ते रहिए भैया, आप लोग आगे बढ़ते रहिए। चलो 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 चलते रहना, बात करते रहना है। चलिए दिखाइए कि कुछ हो रहा है समस्तीपुर में। परिवार बात तो बहुत हो गया। नहीं आका ये भीड़ में आना नहीं लाला चाहिए, लाला नहीं लेके के पटना भैया आप लोग आगे बढ़े भैया। चलो चलो चलिए चलिए चलते रहिए चलते रहिए। एगो ला लेना मंदिर पर मछली का उतना नहीं बहुत है। मछली का आप जाइए, आपका बनाए। नहीं हाँ, यही काफ़ी है मेरे लिए। ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे ट्रेंड करेंगे यहाँ। अरे मैडम उसके आगे नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। एक समय आएगा कि हम ही रहेंगे, आप नहीं रहिएगा। चलो यार
पानी पीजिए रहा यहाँ बना देते पानी पिलाने के लिए। सुबह 5 बजे गए, अगले दिन 5 बजे, शाम 5 बजे। लेकिन गिर मत गइएगा, देख लिया। 2000-25,000 रुपया लेके नहीं आगे इतनी शक्ति हमें देता चलो भाई बढ़ो तो दीदी बढ़िए तो थोड़ा बढ़िएगा, हल्का बढ़िएगा। आशीर्वाद दीजिए सबको, अपने बच्चों के लिए सबको आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए चाची। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मुझे यहाँ करीब 1 महीना पहले आना था। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसकी वजह से मैं यहीं से आपके बगल के गांव से लौट गया था। अभी स्वस्थ होने के बाद वापस आया। देखिए, हम कोई नेता नहीं हैं, आपसे वोट मांगने नहीं आए। आपका नाली गली का भी काम हम नहीं करवाते। अभी सरपंच महोदय बता रहे थे कि कहाँ पर पानी लग रहा है, कहाँ पर क्या दिक्कत है। हम ये कोई काम नहीं करते हैं। हम पैदल क्यों चल रहे हैं? अपना सुख सुविधा छोड़ के आपके यहाँ पैदल क्यों आए हैं? ये बताने के लिए आए हैं, समझाने के लिए आए हैं कि अगर आपको अपने गरीबी से निकलना है, अगर अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों को गरीबी से निकालना है, तो जब तक आप समस्या के मूल को समझिएगा नहीं, तब तक नाली गली बनाने से, सड़क बनाने से, 5 किलो अनाज लेने से आपका जिंदगी नहीं बदलने वाला। हर बार नेता आता है, आपको बढ़िया बात बताता है, आप उसको वोट देते हैं, यही बताता है कि अगले 5 वर्ष में सुधर जाएगा, फिर वही का वही बात। आप यहाँ आज गरीब नहीं हुए हैं,
40-50 साल पहले भी आप इतना ही गरीब थे, इतने परेशानी में थे, और आज भी आपके और आपके बाल बच्चों की दशा यही है कि आपका दशा सुधर क्यों नहीं रहा। आप तो सब पार्टी को, सब नेता को वोट देके देख लिए, मगर प्रशांत किशोर को वोट दीजिएगा तब भी आपका भला नहीं होगा। हम भी आपकी चिंता नहीं करेंगे। जब आपको अपना और अपने बाल बच्चों का चिंता नहीं है तो कोई नेता आपका चिंता क्यों करेगा। आज 5 बरस आप और हम बैठ के बिहार में जहां चले जाइए, घर में, दलान में, खेत खलिहान, चौक चौराहा पर हर जगह आदमी बैठ के ये बात कर रहा है कि यहाँ पढ़ने का सुविधा नहीं है, यहाँ लोगों के लिए रोजगार नहीं है, यहाँ हर योजना में भ्रष्टाचार है, यहाँ सड़क नहीं है, नाली नहीं है, पानी नहीं है, अनाज नहीं मिल रहा है, फसल का दाम नहीं मिल रहा है। ये सब बात आप 5 बरस करते हैं, लेकिन जिस दिन चुनाव होगा या वोट देवे के होई तो सारा बात, सारा समस्या भुला जाए। वोट के दिन बिहार के आदमी को 4 को बात याद है। पहला बात, हमारा जात क्या है, जौना जात के आप हैं उसी जात के नेता को आपको वोट देना है। जो जात से बच गया उसको हिंदू मुसलमान बनाकर वोट लिया जा रहा है। सब हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान को सबक सिखाना है। अरे भाई, आपका लड़का खाए बगैर सो रहा है और आप हिंदू का झंडा लेकर उठ गए। जो दोनों से बच गया तो कहता है कि चाहे कुछ हो जाए लालू जी को वोट नहीं देंगे, तो लालू जी के डर से जाके भाजपा को देता है। और चौथा, हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं, ये लोग कह रहा है कि चाहे जिए चाहे मर जाए भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो बिहार में बचल के, बिहार में तो भाई 2 ही दल है, एक लालू जी का लालटेन, एक नीतीश जी का, एक मोदी जी का भाजपा। तो मुसलमान खाए बगैर रह के भी डर के मारे जाके लालटेन को वोट दे रहा। आप यहाँ जितने लोग खड़े हैं, आपकी समझदारी हमसे ज्यादा है। आप जरा बताइए कि 4 चीज पर वोट दिए हैं भाई, इसी 4 चीज पर वोट दिए हैं, तो काहे के लिए गाना गा रहे हैं। सब आदमी कह रहा है कि भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए, बिल्कुल सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी आपसे सवाल पूछते हैं तो आपको पता चलेगा, आप जवाब दीजिएगा, आपको पता चलेगा कि आपकी दुर्दशा क्यों है। आप बताइए, सबको बताना है। अभी सवाल हम पूछेंगे, आपको जवाब देना है। आपको ये समझ में तो आ रहा है कि नहीं कि बिहार में गरीब हो अमीर, अगर आप पिछड़ा, सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए, सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सब कोई बुझा रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। अभी आपने कहा है कि सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब अपना अपना बच्चा का चेहरा याद कर लीजिए और ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, आपने अपने बच्चों के पढ़ने के लिए कभी वोट दिया है जीवन में? जो दिया है तो हाथ उठाइए। अरे तो जब आप पढ़ने के लिए वोटे नहीं दिए तो आपके बच्चे का पढ़ाई का व्यवस्था होगा कैसे? आपको लग रहा है कि नेताजी काम नहीं कर रहा है, जिससे पूछिए तो यही कहता है कि नेता काम नहीं कर रहा। हम आपको कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। ये लोकतंत्र की ताकत को आप समझिए। आप जिसका बटन दबाते हैं वही नेता बनता है, राजा बनता है। जिस चीज के लिए आप बटन दबाइएगा वो चीज आपको कम या ज्यादा मिल रही है। यहाँ बैठे सब लोग, आपने, हमने राम मंदिर बनाने के लिए वोट दिया है, तो यहाँ सड़क नाली गली बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा? हमने, आपने घर घर बिजली आने के लिए वोट दिया है, बिजली का बिल 200 आए चाहे 1000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को वोट दिया है। तो बिहार में कितना भी चोरी है,
किलो अनाज चोरी करके 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया है गुजरात में विकास का कहानी सुन के, तो आपको यहाँ फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है और आपके घर के बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपने वोट दिया है जात के नाम पर, तो बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, घर घर जात के बात होता कि नहीं के हो? तो कौना बतवा पर वोट दिए हैं जो नहीं मिल रहा है बताइए? जिस चीज के लिए आपने वोट दिया है वो चीज आपको मिल रही है, लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ने के लिए वोट नहीं दिया, आपने अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, आपने यहाँ फैक्ट्री लगे इसके लिए वोट नहीं दिया, तो होगा कैसे? नहीं हो सकता। इसीलिए हम पैदल चल रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, आपको हाथ जोड़कर यही समझाने आए हैं, हमको आपका वोट नहीं चाहिए। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन एक बार संकल्प करके वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। नेता का नाम सुनकर वोट मत दीजिए, कभी नेता का चेहरा देख के, कभी नेता का जात देख के। अरे भैया, नेता अपने बच्चा का चिंता कर रहा है, आप अपने बच्चे का चिंता कीजिए। जो समाज अपने बच्चे का चिंता नहीं करेगा तो आपके बच्चे का चिंता कोई दूसरा क्यों करेगा? यही बताने आए हैं। संकल्प लीजिए कि जात पर नहीं, धर्म पर नहीं, नाली गली पर नहीं, 5 किलो अनाज पर नहीं, वोट उसको देंगे जो हम लोग के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था करे, वोट उसको देंगे जो हम लोग को यहाँ रोजी रोजगार दिलवाए, वोट उसको दीजिएगा तब न जीवन सुधरेगा। और नहीं दीजिएगा तो बैठ के गाली देते रहिए, हमको दीजिए, मोदी को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, लालू नीतीश को दीजिए, सुधरेगा नहीं, आपको सुधरना पड़ेगा। गांव में जा रहे थे, आदमी कह रहा है मुखिया जी बड़ा चोर बाड़ो। मेरे भाई 500 रुपया लेके वोट दिए आप, मुखिया को वोट देते समय मुर्गा भात खाए आप, तो मुखिया चोरी नहीं करेगा तो ईमानदारी करेगा? भैया 500 रुपया लेके मुखिया को वोट दे रहे थे तो सोचना चाहिए था ना कि 500 रुपया लेके वोट देता नहीं तो 1.5 लाख के इंदिरा आवास योजना चल गई। आप जब चोर, आप मुखिया को चोर कर रहे हैं, चोरी तो आप शुरू कर रहे हैं। मुखिया को पैसा लेके वोट दीजिएगा, जात पर वोट अपना बेचिएगा, 5 किलो अनाज के लिए अपना वोट बेचिएगा, तो आपके बच्चों का भला नहीं हो सकता। यही बताने आए हैं। समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो हमको उसका कोई चिंता नहीं है। आपको समझाने आए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, अपने बच्चों की चिंता कीजिए। किसी नेता के कहने पर गुजरात में बुलेट ट्रेन चल रहा है, इस पर कहीं फैक्ट्री लग रहा है, उस पर वोट मत दीजिए। अपने बच्चों के लिए सजग होइए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट कीजिए, तभी जीवन सुधरेगा, नहीं तो सुधर नहीं सकता। अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिए, और ना अच्छा लगे तो जिसका झंडा लेके घूम रहे हैं, जिसको वोट दे रहे हैं, देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।